राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है देश के, और एक पार्टी के वो नेता है, इंडिया गठबंधन के भी नेता है और देश के नेता प्रतिपक्ष है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वो शिक्षा संवाद यात्रा के लिए आए हैं तो शिक्षा संवाद यात्रा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ही होगा, और छात्र नौजवान से जब वो मिलने जा रहे हैं, विशेष तौर पे ये दलित छात्रों से, जो कि सबसे ज्यादा दमित है इस देश में, एसटी एससी सबसे ज्यादा दमित है, उस सोसाइटी के लोग, और उस सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग जो है वही प्रतिनिधित्व के तौर पे विश्वविद्यालय में रह रहे हैं, तो वहां से एक संदेश भी जाएगा। तो जब देश में सबसे जो पिछड़े पैदान पे लोग जो हैं, उसमें से जो पढ़े लिखे लोग छात्र हैं, उनके बीच संवाद के लिए जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहे हैं, क्योंकि यही लोग रोक के रखे हैं उनके उत्थान को। बड़ी मजबूरी में ये लोग जातीय जनगणना पे आए हैं, यू टर्न मारे हैं। जो लोग जातीय फसाद कर रहे थे, अब तो राहुल जी के बिहार आने पे और पूरे देश में जाने पे इनको दर्द होगा ही, क्योंकि जन जागरण हो रहा है। और जैसे जैसे जन जागरण होगा, इनकी बोरिया बिस्तर बंधेगी। अपनी बोरिया बिस्तर बंधने की डर से ये रोक रहे हैं। सदन में ये माइक बंद करेंगे, सड़क पर ये कील ठोकेंगे, लोगों से संवाद नहीं करने देंगे, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये तो लोकतंत्र विरोधी लोग है ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि एक प्रक्रिया है, जो डेजिग्नेटेड जगह थी वहां पर कर लेते। इसमें 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाने के लिए इस हेडलाइंस बनाने के एक्शन की क्या जरूरत थी? छात्रावास में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मांगा तो यही गया था जगह। अब बिहार के लोगों से मांगने मिलने आएंगे और अब अलाउड कर दीजिएगा कलकत्ता क्या? ठीक है, चलिए, अगर एक बार के लिए सरकार ने परमिशन नहीं दी तो फिर जो मन आएगा वो करेंगे राहुल गांधी। क्या बात करते हैं? देश के नेता है, वो छात्रों के बीच जाएंगे, नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, चलिए, अगर राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी गई तो फिर परमिशन, लोगों की मनसा समझ लीजिए। जब ये जम्मू कश्मीर में ये राज्यों की दर्जा खत्म किए, तब हुआ क्या कि विदेशी डेलीगेट, खास करके फांसीवादी दलों से संबंधित विदेशी डेलीगेट को अलाउ किए जम्मू कश्मीर में जाने से, और तमाम नेता प्रतिपक्ष के नेताओं को रोका इन्होंने। क्या यह बात नहीं याद है आपको? ठीक है, मनीष जी जवाब दे दीजिए। पहले विपक्ष के नेताओं की पोजीशनिंग से, जनता के बीच उनके जाने से घबरा रहे हैं आप लोग। छात्रों से जुड़े हुए कार्यक्रम के लिए अगर छात्रों के बीच नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे? अब मैं इसीलिए आपसे पहले सवाल पूछ रही थी कि क्या परेशानी है, क्यों इतना घबरा गए? सर, अगर जाना चाहते हैं तो दे दीजिए ना वो स्थान, उसमें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को यह जो ज्ञान है, यह तो इनको 4 साल पहले होना चाहिए था। तो हमको लगता है बिहार के जो दलित छात्र हैं, जो शोषित पीड़ित समाज है, उसको और लाभ हुआ होता अगर ये 4 साल पहले जागे होते तो। लेकिन खैर, जब जागो तब सवेरा। लेकिन मूल में क्या बात है मैं आपको बता दूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर आए थे, भीड़ आई ही नहीं थी, पूरा मैदान खाली था। अब ये हॉल में या ऐसी जगह पर जहां 200-400 कुर्सियां लगती हैं, वहां यह सभा करने या मीटिंग करने से डरते हैं, क्योंकि भीड़ आती ही नहीं है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब छात्रावास के अंदर। नहीं सर, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही, उनका कार्यक्रम कैसे होगा? उसमें भीड़ आएगी नहीं आएगी, इससे आपको किस बात की परेशानी हो रही है? लेट इट बी। मुझे परेशानी नहीं है, ये उनका आयोजन है ना, उसमें भीड़ आए नहीं आए इससे परेशानी उनको होनी चाहिए। ये आपके लिए कैसे परेशानी का विषय हो सकता है? हाँ, तो मुझे विषय का सुनने दीजिएगा, 30 सेकंड मुझे लगातार बोलने दीजिएगा। देखिए, सवाल यह है कि जब प्रशासन ने इनको हॉल में अलॉट कर दिया था कि आपको कार्यक्रम वहां करना है, तो जो संविधान हाथ में लेके दिन रात संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वह खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर डीएम और एसपी ने जो तय किया था, उसको यह धमकी देते हुए जाते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो जाएंगे वहीं पे। आप खुद बताइए एंकर के रूप में, क्या एक जो विपक्ष एलओपी है उसको क्या यह शोभा देता है कि वह? नहीं, मैं दूसरी चीज सोच रही हूँ सर, मनीष जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी धीरज जी भी हैं, तो धीरज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो तो टीआरपी लेने गए थे वहां पर। तो चलिए, टीआरपी लेने गए थे तो टीआरपी लेने का मौका तो आप लोगों ने दे दिया, करने देते आराम से कार्यक्रम, शांति से कार्यक्रम होता, अपना कार्यक्रम करते और जाते। हंगामा करने का मौका तो आप लोगों ने दे दिया ना, आप सब जगह खबर है। संविधान ने इसकी इजाजत दी, लॉ एंड ऑर्डर ने इजाजत दी, तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए टाउन हॉल में। दूसरी बात, ये अभी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल बल्लभ जी, दलित की बात कर रहे थे। भाई, कांग्रेस कोटे से जो प्रदेश अध्यक्ष दलित के बने हैं, वह तो मुझे पूरे पिक्चर में कहीं राहुल गांधी के आसपास कहीं नहीं दिखे।
जिस दलित को ठीक है, चलिए मैं ठीक है, मैं केशव जी से एक रिएक्शन लूंगी यहाँ पर। ठीक है, वन बाय वन। नहीं तो लेकर रहेंगे मुद्दे पे आगे, जो मुद्दा जो बात कर रहे हैं ना उसमें आप उसकी बात कीजिए। और आपका नहीं दिख रहा था। ठीक है, स्नेहाशीष जी आप रिएक्ट करिए, फिर उसके बाद मैं केशव जी से रिएक्शन लूंगी। हाँ, एक सेकंड, वन बाय वन। मनीष जी ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट नोट कर लिया सर मैंने। स्नेहाशीष मंडल पांडे बोलेंगे। और वीडियो जनप्रतिनिधि जी मीनाक्षी जी स्तरीय जनप्रतिनिधि आशा और जीविका मीनाक्षी जी